परिचय दे दें। जी, मैं मेहंदी हसन मंसूरी फेडरेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारी ये मीटिंग थी दिल्ली प्रदेश की। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अब्दुल रशीद साहब, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, हम लोगों को बुलाया था तो हम लोग इसमें आए हैं। और हमारी अभी दिल्ली प्रदेश का पूरी तरह से संगठन नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम लोग इसके में बात करने आए थे। हमारा संगठन पूरे देश में है और हमारी बिरादरी की पोजीशन ये है, मंसूरी बिरादरी की हिंदुस्तान की पोजीशन ये है कि हम देश की आबादी का 4% हैं और देश की मुस्लिम आबादी का हम लोग 20% हैं। ये हमारी तादाद है। पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां हमारी बिरादरी के लोग ना हों। वो अलग बात है कि हम मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं। कहीं डडुगुला कहा जाता है, कहीं नूरबासा कहा जाता है, कहीं पिंजारी कहा जाता है, कहीं दुनिया कहा जाता है, कहीं बैना कहा जाता है, कहीं नद्दाफ कहा जाता है, कहीं पिंजारा कहा जाता है, कहीं पंजाब में पींदा कहा जाता है, कहीं आकाशना दुआसना कहा जाता है। तो सैकड़ों नामों से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन हमारी बिरादरी का जो गजट है वो मंसूरी है। हम पूरे देश में अलग अलग नामों से ज़रूर जाने जाते हैं, लेकिन जो गजट है वो मंसूरी है, इसलिए हम मंसूरी के नाम से जाने जाते हैं। और हमारा पूरे देश में संगठन है, सब जगह हम लोग मौजूद हैं। और भी संगठन हैं हमारे अलावा, और भी संगठन हैं। पीछे हमने एक जवाहर भवन में मीटिंग बुलाई थी, एक राउंड टेबल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने सारे संगठन बुलाए थे। हमारी कोशिश है कि हम लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाएं या फिर हम लोगों का कोई संयुक्त मोर्चा बन जाए। तो वो कोशिश हमारी रही है और उसका ये फ़ायदा हुआ कि हम एक दूसरे के मंच पे भी जाने लगे हैं। हम जो है एक संगठन मीटिंग करता है तो दूसरे संगठन के लोगों को मेहमान बुलाता है और हम लोग जाते हैं। तो उसका ये फ़ायदा हुआ है। अब वो दूरियां नहीं हैं, हम लोग सब साथ में हैं। संगठन ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी कोशिश हम सबको हम इकट्ठा करेंगे। देश के कितने प्रांत में आपका संगठन चल चुका है? हमारा संगठन कम से कम 20 स्टेटों में है। हम तमिलनाडु से लगा के और कश्मीर तक और आपका गुजरात से लगा के और आसाम तक हमारा संगठन है। सब जगह संगठन तो आपका कई जगह है, लेकिन मंसूरी फेडरेशन का कार्य क्या है? मतलब अब तक आप लोगों ने कार्य क्या किया? देखिए, हमारा समाज की भलाई के लिए संगठन है। समाज की भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 3 साल पहले वहाँ आज़ाद भवन में हाजी सम्मान समारोह बुलाया था और बड़ा कामयाब था, बड़े लोगों ने उसकी सराहना की थी। उसके बाद हमारा दूसरा हाजी सम्मान समारोह उसमें बुंदेलखंड में हुआ है। अभी हम दो जगह जो है इज्तिमाई शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन कर चुके हैं। एक जो है वहाँ अभी गुजरात के पाटन में हमारा फरवरी में शायद हुआ था। तो उसके बाद अभी हम पिछले इसी महीने में 19 तारीख को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन नागौर के एक पादुकुला एक जगह है वहाँ हुआ है, जहाँ 53 जोड़ों की शादी हम लोगों ने कराई है हमारे संगठन के द्वारा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कितना आपने कवर कर? में हमारा जो है पूरी दिल्ली में कोई वार्ड, कोई विधानसभा, कोई जिला, कोई लोकसभा नहीं है जहां हमारे लोग ना हों। हमारे संगठन के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग नेशनल संगठन से जुड़े हैं, कुछ प्रदेश से जुड़े हैं। अब हम उसको जो है ना, जिले के भी कुछ बना रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन हम चाहते हैं कि 14 जिले हैं, 70 विधानसभा में 14 जिले हैं, 14 के 14 जिलों पे हम उस संगठन को उतारें। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि गरीब लड़कियों को शादी कराना, इसके अलावा और कौन कौन से काम है जो आपका संगठन कर रहा है? देखिए, हम समाज की भलाई के लिए, जैसे हमारे तालीम का मामला है, तालीम के लिए हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमारे बच्चे अब तालीम में भी काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमारे पूरे देश में हमारे IAS भी हैं, IPS भी हैं। हमारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जज भी हैं और हर इंजीनियर भी हैं, हर फील्ड में मौजूद हैं। हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम खुले मंच पे कहते हैं कि कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है कि कोई बच्चे को कोई कमज़ोर है या हमारी कहीं हेल्प की ज़रूरत है, हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसकी मदद करते हैं। तो ये संगठन आपका खुद जितने मेंबर हैं या जितने पदाधिकारी हैं उनके फंड से चलता है या कहीं डोनेशन या फिर सरकारी कोई मदद मिलती है? नहीं, अभी हमने कोई जर्नली कोई चंदा नहीं किया है। अभी तो हमने जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो मंसूरी फेडरेशन की जो टीम है,
अभी तक हमने बाहर से चंदा नहीं किया है। अभी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आपस में चंदा करके करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो कितने लड़कों लड़कियों को आपने एजुकेशन में एडमिशन या उनकी पढ़ाई पे जो भी इस तरीके का काम किया? जी, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, दिल्ली के किसी कोने में, किसी दूसरे स्टेट में, हमारी पहली प्राथमिकता तालीम है। हम उसके लिए हम सारे काम छोड़ के हम तालीम के काम करते हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है तालीम के मामले में किसी बच्ची को या किसी बच्चे को हमारे, तो हम सबसे पहले हम उनकी मदद करते हैं। तो आखिरी सवाल है आपसे कि पूरी बिरादरी से क्या अपील करेंगे आप? बिरादरी से मैं अपील ये करूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। हम लोगों को चाहिए कि हम तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दें, और जो इज्तिमाई शादियाँ हम करा रहे हैं, जो हम जिस इज्तिमाई शादी के सिस्टम में लगे, आप लोग इज्तिमाई शादी में अपने बच्चों की शादी करें। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। उससे कम से कम लाखों रुपया समाज का बचेगा। और जो हमारे इस्लाम में जो दो सुन्नत हैं, शादी की जो दो सुन्नत हैं, एक निकाह सुन्नत है, एक वलीमा सुन्नत है, और इन दोनों सुन्नतों में बेटी वाले की तरफ दावत नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम उन दोनों सुन्नतों पे अमल करें। हम 2-4 लोगों को बुला के या कहीं भी बैठ के जो है 10-20 लोगों में बैठ के बेटी का निकाह करें। बारात नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। हम जो कहते हैं ना, बारात में हम गए हैं, बारात का जिक्र नहीं है कहीं भी। तो हमें चाहिए कि हम बारात का जिक्र ना करें। अभी भी आज भी अगर हम गल्फ़ में देखें, सऊदी अरब में देखें, तो आज भी रॉयल फैमिली जो हैं, उनकी भी जब वो बेटे की शादी करने के लिए जाते हैं तो 1 या 2 गाड़ी लेके जाते हैं, 5-10 लोग जाते हैं और निकाह करके आ जाते हैं। और उसके बाद वो जो वलीमे की सुन्नत है उसको वो अदा करते हैं। और वलीमे की सुन्नत में भी कोई कंडीशन नहीं है, उसमें आप 4 लोगों को बैठा के भी अगर वलीमे की दावत कर लेंगे तो सुन्नत अदा हो जाती है। तो हमें चाहिए कि पूरी ज़िंदगी शादी ब्याह के चक्कर में ना लगा के सुन्नत पे अमल करें, ताकि हमारे लिए आसान हो। या फिर हमारे साथ जो हम लोग इज्तिमाई शादियाँ करते हैं उसमें आप लोग आएँ और शादी करें, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हम जरूरी नहीं है, हमारे समाज के अलावा भी हम और जो गरीब लोग हैं उनको भी साथ लेते हैं। सिर्फ एक ये नहीं कि सिर्फ मंसूरी के लिए कर रहे हैं, औरों के लिए भी ये खुला होता है। एक बहुत अहम सवाल है जी कि जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है और वहाँ पर नाजायजों को भी फंसाया जाता है, तो आपकी संगठन जो जुडिशल जो मदद किस तरीके से करती है, किस तरीके से उनको न्याय दिला पाती है? ऐसा कोई आपके में प्रावधान है? देखिए, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी को गलत फंसाया जाता है या कहीं कोई बात होती है, तो हमारी जो कोशिश होती है हम वहाँ जा, क्योंकि हमारा सब जगह संगठन है। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें कोरोना में पड़ी थी। कोरोना में हमें ज़रूरत पड़ी, हमारा कोई बेंगलोर फंस गया, कोई क्या नाम है, कुछ लोग फंस गए, तो वहाँ हमारे जो संगठन हैं, तो संगठनों के थ्रू हमारी हर जगह मदद हुई। हर जिले, मतलब दिल्ली में कुछ लोग फंस गए, हम लोगों ने मदद करी। बेंगलोर में फंस गए, बॉम्बे फंस गए, जहाँ भी हमारे लोग अटके वहाँ हमने वहाँ जाके मदद की। तो हमें जहाँ का भी अगर कोई बात है, कहीं कोई किसी के साथ करना अन्याय हो रहा है, वो किसी स्टेट में हो रहा है, किसी ज़िले में हो रहा है, हम उसके ऊपर फ़ौरन वहाँ की लोकल टीम को साथ लेके हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनकी मदद करते हैं।